हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, यानी कि हिंदी विषय, और साथ ही दोस्तों जो बच्चे मेजर और माइनर के स्टूडेंट हैं, यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है, जो कि मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंटों के लिए है, इसमें बताया जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको कराएंगे इस वीडियो में हम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली वाली जितने भी वीडियो आप देखे होंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया होगा तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे जो कि हमने बताए थे। तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो यहाँ पर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो शब्द है काल विभाजन का, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि एग्जामिनर आपका जो है क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा दे, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ ना पाए और आपका आंसर जो है रह जाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो है दो क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन इसी में है, नाथ सिद्ध साहित्य। तो एग्जामिनर जो है या तो आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे पूछेगा नाथ सिद्ध साहित्य के विषय में बताइए या इसकी विवेचना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है हिंदी साहित्य के आदिकाल, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आदिकाल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें आप दोनों तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आंसर आपसे सामने क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों एग्जामिनर जो है एक ही क्वेश्चन को जो है हिंदी में अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन को बस अच्छे से पकड़ना है, फिर उसको आंसर उसका देना है। तो यहाँ पे जो है हिंदी भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो एक शब्द दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि यह किसने बोला है, उसके बारे में बताइए या इसकी विवेचना कीजिए इस शब्द के। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इसी में जो है भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आप सिर्फ इसकी विशेषताओं और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इतना ही तैयार करते हैं तो आपको यही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा और आप इसका आंसर अच्छे से लिख देंगे। तो दोस्तों एक बात और हम आपको बता देते हैं कि इस पेपर में जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये लगभग 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन हर हाल में आने ही आने हैं। बट दोस्तों आपको जो इसके आंसर देने हैं, सिर्फ क्वेश्चन में आपको 5 ही उसके आंसर देने हैं। आपके पेपर में जो 10 में 5 करने हैं, तो यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको सबसे अच्छे से जिसका आंसर आता है आप सिर्फ उसी को लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ 5 वही क्वेश्चन आप चूज करिएगा जिसके आंसर आप सबसे अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा से आप क्या समझते हैं, प्रमुख निर्गुण संत कवि एवं उनके योगदान का वर्णन कीजिए। एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, वह है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों इसको कंफ्यूज नहीं होना है, निर्गुण काव्य धारा से आप क्या समझते हैं, और इसी में जो है दूसरे शब्दों में अगर इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछेगा तो है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में एग्जामिनर पूछेगा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सूफी काव्य से जो क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं जिसको एग्जामिनर पूछ सकता है। सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दोनों हैं ये एक ही क्वेश्चनों के आंसर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं
प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इसको एग्जामिनर को एक तरीके से आपसे पूछेगा जिसका आंसर आपको अच्छे से लिख देना है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों कृष्ण भक्ति साहित्य, इतना शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप इसको आंसर के रूप में लिख देंगे। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जो है थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राम भक्ति की शाखा, तो हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर जो है राम भक्ति की विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है, इससे इसकी विवेचन करने को कह सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि कृष्ण भक्ति साहित्य शाखा एवं राम भक्ति शाखा के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों दो नाम जो है, एक कृष्ण भक्ति साहित्य और राम भक्ति साहित्य, अगर दोनों एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है तो आपको इसका आंसर जो है हेडिंग बाय हेडिंग दे देना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों क्वेश्चन जो है एक ही में आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, एग्जामिनर जो आपसे हर हाल में पूछेगा ही, वह है रीतिकाल के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचन कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आना ही आना है, रीतकाल से रिलेटेड। तो रीतकाल के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचन कीजिए। रीतकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे जो है, जो हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं ये एक ही, ठीक है, रीतकाल से ही रिलेटेड है, बट इसको दो तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। रीतकाल के अन्य नामों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां मतलब इसकी विशेषताएं हो सकती हैं या इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। रीतकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, तो ये भी दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है, वह आपका प्रेम की पीर। तो ये एक शब्द है के कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे जो है घनानंद शब्द है, ठीक है, ये एक कवि है शायद, इनके बारे में आपको तैयार करना है, जिनका एक वाक्य है प्रेम के पीर, ठीक है। कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं, इनसे क्वेश्चन अलग कुछ भी नहीं आना है पेपर में, ठीक है। हमने कम से कम क्वेश्चन निकाले हैं आपके सिलेबस से, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपका पूरा एग्जाम जो है अच्छे से हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है, 10 में से सिर्फ 5 ही करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में हर हाल में मिल जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड आप सारे आंसर पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने जो है हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।